दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का लेक्चर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस लेक्चर में बस मैं लेक्चर की तरह लेक्चर नहीं लूंगा। यहां पे मैं बताऊंगा कि भाई कैसे आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करोगे। पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा दूंगा, आपको सब चीजें मैं बोल दूंगा मैंने पढ़ाया था, पर आपको यूनिवर्सिटी पेपर में क्वेश्चन ही नहीं आइडेंटिफाई करने आएगा तो आप क्या करोगे। दोस्तों यहाँ पे टोटल 4 फॉर्मुलेज हैं जो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये लेक्चर मैं आपके लिए बहुत इजी कर दूंगा और इस लेक्चर के बाद आपका गामा फंक्शन पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। गामा फंक्शन पूरा का पूरा इस लेक्चर में मैं कवर करा दूंगा। उसके टोटल 4 टाइप्स के सभी सम को कैसे आइडेंटिफाई करना है बिना फॉर्मूले के, क्योंकि उसके टोटल 4 फॉर्मुलेज हैं। फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा ट्रिक बता दूंगा जिससे आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करो, या तो आप चाहते हो कि वहां पे आपको पास होना है, तो यार अभी से पढ़ना होगा। और लेक्चर पे जितना आप रिस्पांस दिखाओगे उतना मेरे अंदर मोटिवेशन होगा और मैं आपके लिए फटाफट लेक्चर लेकर आऊंगा। अब देखो यहाँ पे अगर कोई चाहता है कि बीटा गामा फंक्शन पढ़ने को लिए जल्दी, तो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में अदिति मैम ने कंप्लीट करा के दिया है, बट बच्चों ने डिमांड किया कि सर आप करा के दो, तो फिर से मैं इसे बना रहा हूँ। देखो मेरे पास 4-5 दिन में मैं कोशिश करूंगा इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए। लेसन तो आज तो गामा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो हमने कल के लेक्चर में जो मेरा 15 मिनट का लेक्चर था उसमें मैंने आपको कुछ बताया था कि 0 to infinity e रेज टू माइनस एक्स, और दोस्तों यहाँ पे वही x यहाँ पे आएगा और यहाँ पे n है और यहाँ पे दोस्तों dx है। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, गामा n+1। तो ये मैंने कल के लेक्चर में आपको लास्ट में जाते जाते बताया था कि भाई ये एक याद कर लेना, आपके हर एक क्वेश्चन में, आज के क्वेश्चन में इसका बहुत ज्यादा रोल होगा। तो अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ आता है तो याद रखना उसका आंसर क्या आएगा, गामा n+1। तो दोस्तों चलो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों यहाँ पे देखो टाइप 1 मैंने लिखा है। अब टाइप 1 में e रेज टू, कहीं पे भी अगर आपको 0 to infinity और e रेज टू समथिंग, यहाँ पे x रेज टू 5 कुछ भी दिखा और यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखा, इस तरह से अगर कुछ भी आपको दिख रहा है तो समझ जाना वो टाइप 1 है। तुरंत समझ जाना वो टाइप 1 है। और आप चाहोगे तो भाई उसके आंसर को डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट मेरा सजेशन है कि भाई डायरेक्ट आंसर मत लिखना। डायरेक्ट आंसर लिखने पे आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा, और मार्क्स मिलेगा मतलब उतना नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 5 मार्क्स का आया तो आपको 1 मार्क्स दे दे। और डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने पे आप कितने फॉर्मुलेज याद करोगे। तो यहां पे अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, जैसे कि समझो ये क्वेश्चन देखो इस टाइप का है कि नहीं है सर, क्योंकि यहाँ ई रेज टू देखो यहाँ पे दिख रहा है x रेज टू 4 है, x रेज टू n है, और x के आगे यहाँ पे a है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँ तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। देखो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे बताओ कि n का आंसर क्या है दोस्तों, 4 है। पर आप ऐसे सॉल्व मत करना, सॉल्व कैसे करना वो भी मैं बता रहा हूँ, पर डायरेक्ट पुटिंग भी सिखा दे रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप देखोगे a का वैल्यू क्या है, x के आगे कुछ नहीं है। देखो ये माइनस माइनस सेम है तो -1 मत लेना, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ भी माइनस है वहाँ भी माइनस है। तो यहाँ पे a है तो यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है, मतलब a इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 1। अब यहाँ पे आपको बस क्या करना है, इस फॉर्मूले में वही वैल्यू पुट करना है। देखो 1, यहाँ पे n है, n मतलब क्या आएगा दोस्तों 4, और यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ, ये देखो n है मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4, और a मतलब क्या है दोस्तों 1, और यहाँ पे दोस्तों 1/4। तो फाइनली अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो 1/4, ये देखो रूट के अंदर अगर देखो यहाँ पे 4th रूट ऑफ 1 मतलब कि 1 जो है यहाँ पे उसका 4th रूट निकालना तो उसका आंसर 1 ही आता है। आप कैल्सियम में भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं 1 अब लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ 1/4। तो फाइनली इसका आंसर दोस्तों ये है। ये तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट मत लिखो, आप इसे रूल वाइज सॉल्व करो, जिससे क्या हो गया आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे और आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया, ई रेज टू समथिंग दिया है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि पुट जो ई रेज टू के ऊपर है उसे आपको क्या करना है दोस्तों, टी पुट करना है। पहला स्टेप याद रखना है, ई रेज टू के ऊपर जो भी है माइनस साइन मत लेना, डायरेक्ट उसे क्या करना, टी पुट करना, और हमेशा उस x को अकेला रखने की कोशिश करना। ये 4 वहां पे जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, 1/4 याद रखना। जब भी अगर यहां से 3 वहां पे जाएगा तो 1/3 होगा, 2 वहां पे जाएगा तो 1/2 होगा। अब दोस्तों इसे आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, पर विथ रिस्पेक्ट टू 2 है तो ये क्या होगा, dx/dt। और दोस्तों यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला आएगा तो ये 1/4, t रेज टू, याद है आपको x रेज टू n का फॉर्मूला याद है, n x n-1 डेरिवेटिव। तो यहाँ पे 1/4 t रेज टू 1/4 -1, तो फाइनली दोस्तों ये क्या आएगा, -3/4। अब चेक कर लो, तो यहाँ पे क्या आएगा, -3/4। और दोस्तों इसके बाद
इसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, देखो ये हमने क्या लिखा, dx बाई dt लिखा, यहाँ पे 1/4 लिखा, t रेस टू माइनस 3/4, और ये t है हमने विथ रिस्पेक्ट टू t सॉल्व किया है, कोई टेंशन नहीं है। देन यहाँ पे dx विच इज इक्वल टू 1/4 t रेस टू माइनस 3/4 और dt आपको ऐसे रख देना है। देखो ये जो मैं टाइप सॉल्व करा रहा हूँ ना, इसके बाद वाला भी टाइप इसी मेथड से सॉल्व कराऊंगा, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। और लास्ट में मैं मिक्सअप क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा कि आपको मिक्सअप क्वेश्चन पता चल जाए कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब दोस्तों यहां तक का पार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे जब भी आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हो तो आपको हमेशा अपना लिमिट भी चेक करना है। अभी हमारा जो लिमिट है दोस्तों इस समय क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, इन्फिनिटी है। तो t के टर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, अगर सपोज यहाँ पे आपने ये x इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 रेस टू 4 मतलब यहाँ पे t इक्वल टू भी क्या आएगा, 0। और अगर आपने यहाँ पे इन्फिनिटी पुट किया तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी। अगर आप मुझे सपोर्ट अच्छा दिखाओगे ना तो मैं आपके पूरे इंजीनियरिंग को, 4 ईयर इंजीनियरिंग को बहुत ईजी बना दूंगा। तो इसलिए आप रेगुलर लेक्चर देखते जाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपको जो आप चेक कर लोगे, इस तरह के कंटेंट आपको पेड में भी नहीं मिलेंगे दोस्तों, इस तरह का। और पूरे यूट्यूब पे अगर कहीं पे भी अगर किसी ने बीटा गामा पढ़ाया होगा तो आप चेक कर लेना कि आपको ये लेक्चर देखने के बाद वहां पे लेक्चर देखोगे, देखो बहुत चीजें वहां पे आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, ये है, पर आप यूनिवर्सिटी में उस तरह के लेक्चर्स देख के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब देखो ये मेरे लेक्चर के बाद जैसे ही मेरे 4 टाइप्स कंप्लीट होंगे उसके बाद देखो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, देखो आप बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे। अब देखो ये हुआ। अब यहाँ पे अब मैं अपना इंटीग्रेशन चेंज कर रहा हूँ तो देखो ये अब क्या हो गया, मेरा 0 ही है, ये इन्फिनिटी है, कोई चेंजेस नहीं आए। ये देखो e रेस टू दोस्तों यहाँ पे माइनस, और x रेस टू 4 को हमने क्या लिया दोस्तों, t लिया है, तो ये t हो जाएगा। और dx की जब हम क्या पुट करेंगे दोस्तों, 1/4 t रेस टू माइनस 3/4, और दोस्तों क्या पुट करेंगे, dt। तो फाइनली दोस्तों इस क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन में कन्वर्ट किए। अब यहाँ पे दोस्तों ये 1/4 को हम बाहर ले रहे हैं और ये 0 टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पे e रेस टू माइनस t रेस टू माइनस 3/4 और dt। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ बताया था, 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस x रेस टू n dx, इस तरह से अपना क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखो e रेस टू माइनस x है, माइनस x है मतलब वहां पे विथ रिस्पेक्ट टू dx है, इसलिए x है, तो वैसे यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू dt है तो यहाँ पे t है, t रेस टू वहां पे n है तो यहाँ पे कुछ समथिंग है। तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, n+1। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप आंसर लिखने की कोशिश करोगे तो ये 1/4 तो वैसे ही रहेगा, और ये वाले पार्ट का आंसर दोस्तों क्या आएगा, ये वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा, -3/4 +1, क्योंकि देखो ना n+1, तो n हमारा ये है +1। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 1/4, अब अगर आप इसे अगर सॉल्व करते हो, देखो 4 1 जा 4, 4 - 3 1 होगा दोस्तों, और 1/4 आंसर आया। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो जो हमें इस डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर मिल रहा था वहां तक हम पहुंच चुके। तो ये प्रोसीजर सेम टू सेम मैं टाइप 2 पे रिपीट करने वाला हूं। देखो टाइप 2 के क्वेश्चन को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ध्यान से सेम टू सेम ये वाला पार्ट पीछे का ये पूरा का पूरा, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म क्या मल्टीप्लाई होगा, x। तो कभी भी अगर एक्स्ट्रा टर्म x मल्टीप्लाई हो रहा है और e रेस टू समथिंग है तो समझ जाना, और 0 टू इन्फिनिटी है तो समझ जाना ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। और इसे भी सॉल्व करने का प्रोसीजर पूरा का पूरा सेम है। आप चाहिए तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करो, पर मेरा सजेशन है कि यार इतना डेंजर फॉर्मूला मत याद रखो, कितने फॉर्मूलेज आप याद रखोगे, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्ट पुटिंग का मार्क्स उतना नहीं मिलेगा जितना आप प्रोसीजर वाइज सॉल्व करोगे। अब देखो सॉल्व करना पीछे का ही प्रोसीजर में, देखो कुछ भी अलग नहीं कराऊंगा। देखो पीछे वाले प्रोसीजर में हमने ई के ऊपर जो था उसको हमने क्या पुट किया था, टी। फिर हमने क्या किया था दोस्तों, ये x है, इसे 1/4 किया था। फिर हमने क्या किया था दोस्तों, इसके बाद हम इसे डिफ्रेंशिएट किए थे, तो यहाँ पे dx/dt, और यहाँ पे 1/4 t रेस टू माइनस 3/4, क्योंकि 1/4 -1 लेंगे ना दोस्तों, तो ये देखो 1 - 4/4 -3/4, तो ये भी हो गया आपका। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये जैसे ही हो गया तो यहाँ पे आप dx इक्वल टू क्या रखोगे, बाबू मस्ती मत करो यार, t रेस टू माइनस 3/4 और यहाँ पे dt। इतना मस्त हम लोग गामा फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप यहाँ पे बैट खेल रहे हो। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, ये होने के बाद तुरंत हम लिमिट अपना चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे x हमारा क्या है, इस समय 0 है, और x ये भूलना मत कभी, नहीं तो इसकी वजह से आपका सम रॉन्ग हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुटअप करूँ तो इस बार भी वही आएगा, अगर यहाँ 0 पुट करूँ तो यहाँ पे 0 ही आएगा और यहाँ पे इन्फिनिटी ही आएगा। देन इसके बाद, अब ये होने के बाद दोस्तों, अब देखो मैं अपने क्वेश्चंस को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ 0 टू इन्फिनिटी वैसे ही रहेगा। ये देखो ये x है ना दोस्तों, x इक्वल टू क्या है, t⁴ तो यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरा पूरा क्वेश्चन अब t के टर्म में होना चाहिए तो 1/4 रखा। देखो ये x इक्वल टू क्या था, t⁴ और यहाँ पे e माइनस है और x⁴ है तो x क्या है, t है, और फाइनली dx है, dx इक्वल टू हम ये पूरा लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 1/4 t⁻³ और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dt। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ दोस्तों, देखो वैसे ही पूरा का पूरा सॉल्व होगा, 1/4 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, ये 0 टू इन्फिनिटी ऐसे ही रहेगा, e⁻t ऐसे ही रहेगा, और ये जो t है देखो ये दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आपको इंडाइसिस का 8 क्लास का रूल पता होगा कि जब अगर समझो यहाँ पे m है और दोस्तों यहाँ पे n है और दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये ऊपर का प्लस हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे अगर t है 1/4 और यहाँ पे दोस्तों t है -3/4 तो फाइनली t वन टाइम लिखेंगे और ऊपर के टर्म को हम प्लस कर देंगे। अब प्लस करेंगे, देखो पूरा स्टेप वाइज लिख रहा हूँ, ऐसे कहीं पे भी आप लिखा हुआ नहीं पाओगे। तो फाइनली आई थिंक -2/4 मतलब t⁻⁻1/2। तो देखो इस तरह से पूरा का पूरा पार्ट आपका आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख रहा हूँ, देखो नीचे का 4 आप चाहिए तो ऐसे भी रख सकते हो, नीचे का 4 सेम है तो वन टाइम लिखा और 1 - 3 और dt। और फाइनली और अगर मैं इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो देखो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये देखो ये 1/4 0 टू इन्फिनिटी e⁻t देखो यहाँ -2/4 dt। और फाइनली अगर मैं इसे और चेंज करूँ तो ये देखो 0 टू इन्फिनिटी 1/4 आगे है, e⁻t⁻1/2 dt। तो यहाँ तक हम आ गए। आप कहीं पे भी बुक में देखोगे ऐसे स्टेप्स नहीं होंगे, तो इसलिए बहुत अच्छे से लेक्चर को देखो। और देखो ये मत कभी करना कि मैं बीटा और गामा मैंने पढ़ लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीटा और गामा आपने जब पढ़ा है, कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा है, तो आपको कितना यूनिवर्सिटी के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं, तब आप अपने लेक्चर्स, अपने अंदर की एफिशिएंसी को आप पहचान पाओगे। अदरवाइज मैंने कहीं पे भी कोई भी, जैसे अभी आप देखोगे बहुत सारे वीडियोस, दोस्त हम करा दिया, बीटा गामा खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता है। आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में नए पैटर्न के हिसाब से चीज़ें सॉल्व भी होनी चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इसका आंसर आपको डायरेक्ट पता है, देखो ये 1/4 है, इसके अंदर हम क्या करेंगे -1/2 + 1 लिखेंगे, पहले वाला ही प्रोसीजर। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 1/4, सॉरी ये 1/4 आएगा। और अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो आई थिंक यहाँ पे 1/2 आएगा। देखो ये -1 + 2/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1/2। और आपको पता है कि ये 1/4 है, और ये यहाँ पे गामा ऑफ 1/2 जो है, मैंने कल ही आपको बोला था कि इसका आंसर याद कर लो दोस्तों, √π। तो इसका आंसर क्या आएगा, √π। तो √π मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये इसका परफेक्ट आंसर है। इस तरह से आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। मेरे लेक्चर की हमेशा से खासियत है कि बस मैं पढ़ाते नहीं जाता हूँ, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि जब आप यूनिवर्सिटी का पेपर देखो तो आपको बहुत मजा आ जाए। तो यहाँ पे इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए। तो देखो यहाँ पे है कुछ नहीं, देखो ये दो सम को उन्होंने एक साथ कर दिया है और फाइनली ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो मैं इसे ऐसे ही सॉल्व करूंगा। सपोज मैंने इसको I1 ले लिया और इसे मैंने क्या कर दिया, I2 ले लिया सपोज। तो पहले मैं I1 को मल्टीप्लाई कर दे, सॉल्व कर ले रहा हूँ। देखो 0 टू इन्फिनिटी है, x है, e⁻x⁸ है, dx है। और सेम यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे I2 को मैं सॉल्व करूँगा। I2 इक्वल टू क्या है, 0 टू इन्फिनिटी है दोस्तों, x² है, e है, -x⁴ है और dx है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, हमने सब परफेक्ट लिखा है, यस परफेक्ट लिखा है। अब आप क्या मुझे बता सकते हो कि सर ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। आपको टाइप भी पहचानने आना चाहिए। सर ये सेकंड टाइप का सम है, मतलब यहाँ पे हमें बस x e के ऊपर जो है उसको t पुट कर दो, क्योंकि टाइप 1 टाइप 2 हम सेम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैं e के ऊपर जो भी है x⁸ इक्वल टू t पुट कर दिया। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, t⁻1/8। अब यहाँ पे अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे दोस्तों
1/8 टी रेस टू -7/8। तो फाइनली अगर मैं dx इक्वल टू लिखता हूँ तो 1/8 टी रेस टू -7/8 और dt। अब यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों। अब ये होने के बाद आपको, अब देखो यहाँ पे वो, आप यहाँ पे भी लिमिट चेंज करोगे, लिमिट यहाँ पे चेंज करोगे वही आने वाला है, तो मैं वो फिर से लिख नहीं रहा हूँ, लिमिट पर आपको लिखना है। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये देखो, ये 0 टू इन्फिनिटी, देखो ये x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, टी रेस टू 1/8, और दोस्तों ई रेस टू, ये x/8 की जगह पे क्या आ जाएगा t, और ये dx की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों 1/8 टी रेस टू -7/8 और dt। अब फाइनली आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो देखो I1 विच इज इक्वल टू, देखो पीछे की तरह ही है, 1/8 आप बाहर ले लो, और यहाँ देखो 0 टू इन्फिनिटी, ई रेस टू माइनस टी वैसे ही लिखा, और टी रेस टू, ये देखो ये दोनों टर्म को एक साथ लेकर आ जाओ। तो फाइनली ये 8 है, ऊपर वाला 1 - 7 है, तो -6/8 होगा, जिसे हम -3/4 लिख सकते हो। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -3/4, और यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे, dt। आप हमारे कैमरे को ना बहुत बार फ्लक्चुएट कर रहे हो, इधर आओ, इधर आओ, 1 मिनट, 1 मिनट इधर आओ, बुला रहे हैं सब लोग, बोल रहे कौन है, इधर आओ। तो दोस्तों प्रदीप सर का जो छोटा है ना, वो बहुत परेशान कर दिया, लेक्चर मुझे रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा है। आपका नाम बता सकते हो क्या है? इनका नाम है क्रम गिरी। तो बहुत ही तकलीफ दे रहे हैं हमें, लेक्चर नहीं रिकॉर्ड करने दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने सब चीज़ें लिख दी। यहाँ पे देखो 8 है, -6 देखो यहाँ पे मैंने उसका कैलकुलेशन करके कर दिया। आप डायरेक्ट इसे आप लिख सकते हो I1 विच इज इक्वल टू, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 1/8, और ये फॉर्मूला आपको पता है -3/4 + 1, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा 1/8। अब दोस्तों ये 4 वहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 1/4। तो ये भी आपका हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों, अब नेक्स्ट आगे वाले पार्ट पे हम चलते हैं। अब ये सेम टू सेम क्या करना है आपको, इसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे भी आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे I2 है, I2 से पहले पुटिंग कर लो। देखो मेरे साथ, मैं कोशिश करो कि ये वाले क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे क्या करोगे, x⁴ इक्वल टू t। एक बार चाहिए तो वीडियो को साइड में रखो, खुद से देखो, ट्राई करो। मैं तो वैसे सॉल्व करके दे रहा हूँ, बाद में आप चेक कर लेना कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो x इक्वल टू 1/4, और फाइनली अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये क्या होगा, dx/dt विच इज इक्वल टू 1/4 टी रेस टू -3/4, और dx विच इज इक्वल टू 1/4 टी रेस टू -3/4, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt। तो फाइनली यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, वही आपको लिमिट चेंज करना है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि सेम ही है, पर आपको चेंज करके दिखाना है। तो 0 टू इन्फिनिटी सेम है, देखो x² है। अब देखो यहाँ पे x² यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर यहाँ x का वैल्यू है, तो जो भी x का वैल्यू है वो हमने लिखा, और दोस्तों यहाँ पे उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी यहाँ पे दे दिया। तो ऐसा कभी आया तो ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ पे e⁻², ये इसका x⁴ हमें पता है क्या है, t है, तो यहाँ पे t लिखा, और dx इक्वल टू क्या लिखा दोस्तों 1/4 t⁻³ -3/4, और यहाँ पे dt। अब फाइनली अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, I2 विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये देखो ये 0 टू इन्फिनिटी है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1/4 बाहर आया, ये देखो ये बाहर आ गया। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, t⁻² हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2/4, और 2/4 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2। तो मैं 1/2 अभी मत लिखो, 2/4 ही लिखो, बताता हूँ क्यों, उसको कट मत करना। e⁻t, और यहाँ पे t⁻³ -3/4 एंड dt। दोस्तों इसके लिए यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहे, इसलिए मैं इसको 2/4 ही रख रहा हूँ। तो आप भी हमेशा इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में गामा फंक्शन में ऐसे ही रखना। अब देखो यहाँ पे e⁻t हो गया। अब इसे सॉल्व करना बहुत ईजी है क्योंकि नीचे का 4 सेम है, और 2 - 3 तो -1/4, तो यहाँ पे -1/4 ये भी आपका आ गया, और ये क्या आ गया दोस्तों dt। अब आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। अगर आप इसका आंसर सॉल्व करोगे तो ये 1/4 है, और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा -1/4 + 1, और ये 1/4, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे देखो -1 + 4, और नीचे 4 है, तो फाइनली आंसर 3/4 आएगा।
तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3/4। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमने दोनों ही पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। अब दोनों पार्ट को आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। आपने अगर पूरा का पूरा मेरा लेक्चर देखा होगा तो प्रोसीजर पूरा का पूरा सेम है। अभी हम 20 मिनट्स के आसपास, कितने मिनट्स के आसपास पहुंच चुके हैं, 20 मिनट्स के आसपास, पर 90% पार्ट आपका गामा फंक्शन का आपको समझ में आया। बस अब दो टाइप्स हैं, वो दोनों टाइप्स भी बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आएगा। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि आंसर कैसे सेम आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे 1/8, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे 1/8 है, यहाँ पे क्या है 1/4, और मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे भी 1/4 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3/4। ये दोनों ही टर्म को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर जो भी उन्होंने दिया है, अब देखते हैं क्या आंसर है, पर पहले हम कोशिश करते हैं अपना लेकर आने के लिए। अब देखो 1 1 सा 1, 8 4 सा कितना होता है 32, और देखो ये 1/4 है और ये दोस्तों 3/4 है। हाँ, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो आपको याद रखना। वैसे तो गामा फंक्शन अभी चल रहा है, बीटा फंक्शन में मैं आपको याद करवा दूंगा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में गामा 1/2 का फॉर्मूला कुछ दिया, तो वैसे इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला डायरेक्ट है ये वाले पार्ट का, ये 1/32 ऐसे ही आएगा। इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों क्या है, वो 2 √2, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, पाई है, क्या है पाई, मैं एक्स लिख रहा हूँ। तो ये इसका क्या है दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। तो याद रखना ये जो टर्म है गामा 1/4 गामा 3/4, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसका आंसर आता है √2 पाई। वो कैसे आता है, क्या आता है, मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा, बट याद रखना इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। एक गामा 1/2 का बस याद रखना है, √पाई, और एक इसका याद रखना है। बट अगर आप अपना प्रूफ देखोगे तो शायद अपना प्रूफ अलग है दोस्तों। देखो अपने प्रूफ में आपको कितना पाई/16 प्रूफ करना है, 16 है नीचे। अब देखते हैं दोस्तों, नीचे √2 चाहिए। अब अगर नीचे √2 चाहिए तो ऊपर नीचे √2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो अगर मैं ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो यहाँ पे ये 32 है, और या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। चलो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करो, वो वाला प्रोसीजर आपके लिए इजी है। देखो ये √2 यहाँ पे है, यहाँ पे पाई है, और ऊपर नीचे मैं √2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचे √2 चाहिए। तो ये देखो ये √2 और √2 ये कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया, और ये पाई हो गया, √2 सेम हो जाता है, और यहाँ पे 32 √2 आया। अब तो और अलग आ गया, तो इसको 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 16, तो फाइनली पाई 16 √2। तो जो हमें चाहिए था दोस्तों वो हमें मिल गया। ये देखो ध्यान से अच्छे से देखो, ये देखो पाई 16 √2, तो ये हमें मिल गया। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट टाइप है, अब देखो नेक्स्ट टाइप है, और ये टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप चाहे कौन से भी यूनिवर्सिटीज के हो, आपके ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये सेम टू सेम क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ये टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे समझोगे, यहाँ पे देखो 0 to 1 है, और यहाँ log के टर्म में कुछ दिया होगा, और x⁻² समथिंग दिया होगा, x⁻² समथिंग, और log के टर्म में कुछ दिया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको log x को -t पुट करना है। याद रखना, अगर इस 0 to 1 आया, 0 to 1 आया, तुरंत क्लिक कर लेना, ये गामा का क्वेश्चन है और log में कुछ है, तो आपको पुट क्या करना है, जैसे हम पीछे ई के ऊपर जो रहता था उसको पुट करते थे, तो स्टार्टिंग के दो टाइप में ई के ऊपर जो है उसको टी पुट करते हैं। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट किसको टी पुट करोगे दोस्तों, किसको, log x को आप क्या करोगे, टी पुट करोगे, और टी नहीं पुट करना है, -t करना है, क्योंकि अपने पावर में जब हम सम सॉल्व करते हैं तो e⁻⁻t आना चाहिए, इसलिए हम -t पुट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मैं आपको फॉर्मूले याद नहीं करवा रहा हूँ, आप चाहिए तो फॉर्मूले वाइज भी सॉल्व कर सकते हो, पर मत करो। अब देखो यहाँ पे ये 0 to 1 है, ये देखो ये क्या हो जाएगा x⁻⁴, और यहाँ पे दोस्तों log x⁻⁴ और dx। तो अब ये मेरा क्वेश्चन इस क्वेश्चन की तरह दिखने लगा है। अब इस क्वेश्चन की तरह अगर ये दिखने लगा है तो मुझे पता है कि पुट क्या करना है दोस्तों, log x विच इज इक्वल टू -t। अब इसको तुरंत आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है दोस्तों। यहाँ पे कुछ नहीं है, e है, e वहां पे जाएगा तो ये e⁻⁻t हो जाएगा, और यहाँ पे x हो जाएगा। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है। देखो ये e वहां पे गया तो ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, तो e⁻⁻t, और यहाँ का बस x आएगा। तो ये लॉगरिथमिक से हम एक्सपोनेंशियल में आ गए, इसके पहले भी मैंने बहुत बार बताया होगा। अब अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dx/dt,
और यहाँ पे ई रेस टू माइनस टी का माइनस टी पर -1 एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि यहाँ पे टी आना चाहिए था रूल वाइज, पर माइनस टी आया तो उसका फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगा -1, मतलब टी का 1 और आगे माइनस है तो -1 आगे मल्टीप्लाई होगा, याद रखना। फाइनली अगर मैं इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ, अब देखो मैं इसे अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा dx विच इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस टी, ये माइनस ऐसे ही होगा, और यहाँ पे dt, तो ये भी आपको समझ में आया। अब दोस्तों यहाँ पे लिमिट अगर मैं चेंज करूँ, इसमें जो लिमिट चेंज होता है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अभी हमारा x 0 है और x यहाँ पे क्या है 1 है, हमें क्या करना है इसको दोस्तों t के टर्म में कन्वर्ट करना है। अब अगर मेरा x यहाँ पे दोस्तों 0 है, अगर x मेरा यहाँ पे 0 है और log 0, देखो यहाँ पे t का वैल्यू कितना है, अगर x 0 है तो t इक्वल टू log 0 आ रहा है, और log 0 दोस्तों इन्फिनिटी होता है, याद रखना ये वाले में, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, बहुत सारे लोग 0 लिख देंगे, तो स्टेप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे और माइनस साइन यहाँ पे लोगे तो भी वही आएगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे हम, तो अगर मैं x की जगह यहाँ पे 1 रखूंगा x की जगह पे, तो log 1 कितना होता है 0 होता है, तो t इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 0। तो याद रखना log 1 हमेशा 0 होगा, तो यहाँ पे इस तरह से लिमिट आएगा, और 0 to 1 में लिमिट हमेशा उल्टा रहेगा। अब देखो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब मेरा जो लिमिट मिला इन्फिनिटी नीचे मिला और 0 ऊपर मिला, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर सम को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे x है, x इक्वल टू हमें कितना है ई रेस टू है, x इक्वल टू जो भी है ई रेस टू टी है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है 4 है। देखो मैंने x के प्लेस पे जो भी था वो लिखा, और रेस टू में क्या है 4 लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे log x है, log x इक्वल टू क्या था, log x इक्वल टू क्या था -t, और रेस टू में क्या है दोस्तों 4 है, और dx इक्वल टू क्या है दोस्तों, dx इक्वल टू है -e रेस टू -t और dt। बहुत अच्छे से अगर आप चीज़ों को लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब देखो अगर आप अच्छे से अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो 0 to इन्फिनिटी है, ये e रेस टू -t है, तो मतलब इसे मैं e रेस टू 4t लिख सकता हूँ, दिखाई दे रहा है, ये 4 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो 4t हो जाएगा, t रेस टू 4 मत कर देना, ये दोनों टर्म हमेशा मल्टीप्लाई होता है। अगर समझो यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो 2 3 जा 6 लिखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कोई भी नंबर अगर उसके ऊपर इवन नंबर है तो ये माइनस साइन गायब हो जाएगा, अगर ऑड रहता तो माइनस साइन रहता, तो यहाँ पे t रेस टू 4 ऐसा आ जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है। तो ये वाला मिस्टेक ये वाले स्टेप पे बच्चे कर सकते हैं, माइनस साइन ही भूल जाएंगे, या तो माइनस लिख देंगे साथ में, ऊपर 4 है, -1 रेस टू 4 हमेशा 1 होगा। और यहाँ पे दोस्तों ये वाला पार्ट तो ऐसे ही होगा -e रेस टू, मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये जो माइनस साइन है ना अब इसे बाहर ले रहा हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e रेस टू -t और dt। अब फाइनली अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो देखो ये माइनस है, ये 0 to इन्फिनिटी है। अब देखो ये माइनस भी अगर आप चाहो तो गायब कर सकते हो, माइनस गायब करोगे तो ये देखो मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे इन्फिनिटी नीचे था दोस्तों और ये 0 ऊपर था। देखो अगर आप माइनस गायब करोगे तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं माइनस आएगा तो एक माइनस बाहर लेके इसको हमेशा चेंज कर लेना याद से, नहीं तो फिर आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो देखो इसको अब मैं चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं तो अब समझ में आ गया। अब देखो ई रेस टू, अब ये ई वाला जो टर्म है उसके ऊपर जो है उसको हम प्लस करेंगे, तो -4t -t कितना होगा -5t, तो यहाँ पे क्या आएगा -5t, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों t रेस टू 4 और dt। अब बहुत सारे बुक में अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत अलग तरीके से दिया है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, बट अभी तक हमारे क्वेश्चन में कभी भी e रेस टू 5t नहीं आया, e रेस टू -t आता था। आप चेक कर लो पीछे, देखो आप देख लो कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे जब मैंने फाइनल आंसर लिखा तो e रेस टू -t है, यहाँ पे भी अगर मैंने फाइनल आंसर लिखा तो e रेस टू -t है। बट वहां पे दोस्तों, अब यहाँ पे आप बहुत अच्छी चीज सीखोगे, यहाँ पे e रेस टू, यहाँ पे दोस्तों 5t आ गया है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पे एक्चुअल में t आना चाहिए था, नहीं तो हमें क्या यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल में इसे कन्वर्ट करना होगा, तो इसलिए ये सम अब फिर से सब्स्टिट्यूशन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों t नहीं आया है, 5t आ गया है। तो बहुत ईजी है दोस्तों, अगर आप सिंगल टर्म में इसे कन्वर्ट कर रहे हो तो 5t को देखो मैं u ले रहा हूँ, अब u ले लूंगा, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूंगा, तो ये देखो ये 5 ऐसे ही होगा, t का डेरिवेटिव अगर समझो विथ रिस्पेक्ट टू u ले रहा हूँ तो t की जगह पे क्या आएगा dt/du, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू u ले रहा हूँ और u की जगह पे 1 आएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 5 dt, और यहाँ पे du आ जाएगा, और dt विच इज इक्वल टू 5 वहाँ पे जाएगा तो 1/5 और du।
ये हो गया। अब ये आपका टर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और लेक्चर में जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा पूरा एंड तक देखना, नहीं तो बहुत सारे लोग लेक्चर के स्टार्टिंग के थोड़े से पार्ट को देखते हैं, फिर कंटाल आ जाता है और वही लास्ट वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि मैं हमेशा लेवल वाइज क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो अभी जो मैं चीजें बता रहा हूँ लेवल वाइज में जा रहा हूँ, तो मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट सॉल्व कराऊंगा। पूरा का पूरा एंड तक देखना। आज गामा फंक्शन के सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, इसके बाद आप कोई भी सम जाके सॉल्व करो। अब दोस्तों यहाँ पे ये मैंने किया। अब देखो ये जब सब्स्टिट्यूशन है मतलब यहाँ पे लिमिट चेंज होगा। अभी हमारा लिमिट टी के टर्म में है, टी के टर्म में दोस्तों क्या है 0 है, और टी के टर्म में क्या है इन्फिनिटी है। अब यू के टर्म में हमें कन्वर्ट करना है। अब यू के टर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा, देखो यहाँ पे टी, यहाँ पे अगर मैं 0 लूंगा तो ये भी 0 ही है, यहाँ पे अगर मैं इन्फिनिटी लूंगा तो ये भी इन्फिनिटी है, तो कोई फर्क नहीं हुआ, पर हमें लिख देना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी, ये ई रेस टू माइनस, अब यहाँ पे u आ जाएगा। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, t है, t इक्वल टू कितना है, हाँ यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, t इक्वल टू यू बाय 5, ये 5 वहां भेजेंगे तो t इक्वल टू क्या है u बाय 5 है, और रेस टू में क्या है दोस्तों 4 है, और dt इक्वल टू क्या है दोस्तों 1 बाय 5 और du। मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा u के टर्म में आ गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, राजन मैं फोन करता हूँ, लेक्चर में हूँ, हाँ इस पे लाइव लेक्चर में फोन करता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, देखो अब आप क्या करोगे 1 बाय 5 यहाँ पे आएगा और ये इन्फिनिटी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो फोन आने की वजह से दिमाग उधर चले गया। देखो आप क्या करो पता है, ये 5 बाहर ले लो, और दोस्तों ये देखो 5 रेस टू 4 है, इसको भी मैं बाहर ले रहा हूँ, तो 5 रेस टू 4 ये भी कांस्टेंट ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस यू, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा यू रेस टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4, और चाहिए तो आप इसे ऐसे अच्छे से लिखो, अब इसे ऐसे लिखो u रेस टू 4 और यहाँ पे du। अब यहाँ पे मैं अपना फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि देखो याद है आपको अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बोलता है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स, एक्स रेस टू एन डी एक्स, ये दोनों मैच होंगे। देखो यहाँ पे ये दोनों मैच है, और ये डी यू के टर्म में है, वैसे ये डी एक्स के टर्म में मैच हो गया। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट ये जो टर्म है देखो ये 5 और ये 5 4 है, तो डायरेक्ट 5 5 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों को साथ में ले लिया, ऊपर वाला टर्म प्लस हो जाएगा 1 और 5। और दोस्तों यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4 प्लस 1, याद है आपको n प्लस 1 हम ले रहे हैं। तो फाइनली अगर आप इसका आंसर लिखोगे तो 1 5 बाय 5, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे 5 रेस टू 5, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेक्चर नंबर फर्स्ट में बोला था, इससे जस्ट 1 कम कर लो। अब अगर 4 फैक्टोरियल का आंसर आप निकालोगे तो 24 आता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लो, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5 बाय 5। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, कवर कर लिया। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो ये लास्ट टाइप है, ये लास्ट टाइप है, पर उसके बाद भी मैंने टोटल 3 क्वेश्चंस आपके लिए रखा है। अगर वो क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिया तो समझ जाओ कि आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक के किसी भी क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो टाइप है दोस्तों, इसे आपको कैसे समझना है, एक्स रेस टू ए है और यहाँ पे एक्स ए रेस टू एक्स है। कभी भी अगर यहाँ पे a रेस टू एक्स आपको दिखाई दिया, मतलब 7 रेस टू एक्स, 8 रेस टू एक्स, 9 रेस टू एक्स, 3 रेस टू 4x स्क्वायर, कुछ भी दिखा, समझ जाना ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप चाहिए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले से आप चीजों को लिख दो, बट आप रूल वाइज जाना चाहते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो मैंने ऊपर लिख दिया है। अब आपके दिमाग में ये चारों टाइप्स आ जाना चाहिए। टाइप 1 ई रेस टू समथिंग कुछ भी दिया होगा वही टी पुट करते हैं, टाइप 2 ई रेस टू समथिंग जो दिया होगा वही टी पुट करेंगे, टाइप 3 में log इक्वल टू माइनस टी पुट करेंगे, और टाइप 4 में जो हमें ए रेस टू समथिंग दिया होगा उसे हम ई रेस टू टी पुट करेंगे, क्योंकि हमें ई रेस टू टी के फॉर्म में चाहिए ना क्वेश्चन, और यहाँ 0 टू इन्फिनिटी है, तो आपको प्लीज समझना पड़ेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, 7 रेस टू एक्स को मैं ई रेस टू टी पुट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ऊपर लिख भी दिया कि आपको इस तरह से सब्स्टिट्यूशन लेना है। अब ये पुट करने के बाद आप क्या करोगे दोस्तों, आप इसे अब एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको x को सिंगल करना है, अकेला करना है, अभी आपका x ऊपर है। तो देखो मुझे अगर इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है उल्टा, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे देखो ये देखो
लॉग ये ए है और ये बी है और यहाँ पे समझो पी है। तो अगर मुझे ये ए है, ये बी वहाँ पे जाएगा तो ये पी ऊपर आ जाता है। तो अभी मेरा ये फॉर्म है, यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है। तो इस समय हमारा ए जो है ये पूरा का पूरा ए है दोस्तों। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, log 7 raised to x। देखो जो ये ए है, दिखाई दे रहा है ए, ये ए के साथ जो है, ए के साथ डायरेक्ट क्या आ जाएगा, log आ जाता है। और यहाँ पे बीच में क्या आएगा, यहाँ वाला, ये देखो ये वाला टर्म, तो यहाँ वाला टर्म कौन सा, ई है, तो यहाँ पे क्या आएगा ई। बहुत ध्यान से ये देखना, 11th क्लास में पढ़ा है। और ये टी नीचे आ जाएगा। तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लेना। देन दोस्तों ये x आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 7। ई हम नीचे लिखते नहीं है, नहीं लिखोगे चलेगा, टी। और फाइनली अगर आप इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अकेला है, ये t हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, log ऑफ 7। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बाई dt। देखो ये 1/log 7 ये कांस्टेंट टर्म है और डायरेक्ट t का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। तो फाइनली dx विच इज इक्वल टू dt वहाँ पे भेजोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ t, log ऑफ 7 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dt। तो फाइनली ये वाला भी पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब ये वाला पार्ट आपका सॉल्व होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाला पार्ट आपका सॉल्व होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम टू सेम उसी तरीके से आप क्या करो, सब्स्टिट्यूशन करो। आप चाहिए तो इसके बाद आप अपना x इक्वल टू जो भी है वो देख लो, x इक्वल टू 0 है और यहाँ पे क्या इन्फिनिटी है, तो t इक्वल टू क्या होगा, और ये बंद करना, t इक्वल टू क्या होगा, तो t इक्वल टू अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। अगर मैंने यहाँ 0 पुट किया तो ये भी 0 ही होगा और इन्फिनिटी पुट किया तो ये भी इन्फिनिटी है। तो बस एक बार चेक कर लिया करो। वैसे बस टाइप 3 में चेंजेस आएगा, तो यहाँ 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो मैं चेंजेस कैसे कर रहा हूँ, x रेस टू 7 है तो x का वैल्यू अपने पास है क्या, x का वैल्यू है, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा, t रेस टू log ऑफ 7 और रेस टू क्या है दोस्तों, 7 है, तो ये लिखा। बस मैंने x का वैल्यू वहां पे पुटअप कर दिया। अब यहाँ पे 7x है, 7x दिख रहा है आपको, 7x विच इज इक्वल टू क्या है, e रेस टू t है, क्योंकि ये पूरे टर्म को t में कन्वर्ट करना है। और dx का वैल्यू क्या है फाइनली दोस्तों, dx का वैल्यू है 1/log 7 और dt है, ये हमने लिख दिया। अब फाइनली अगर आप इसे अच्छे से सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये e रेस टू t ऊपर आएगा तो माइनस t हो जाएगा और ये t रेस टू 7 हो जाएगा और ये log 7 को भी रेस टू 7 दे रहा हूँ और ये 1/log 7 और ये dt। अब आपको पता है कि अंदर कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, e रेस टू t और t वाले का ज़रूरत होगा, तो ये log वाला बाहर आ जाएगा। तो यहाँ 7 है और ये 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो दोस्तों 1 है, तो 7 और 1 8। तो बाहर मैं क्या ले रहा हूँ, log ऑफ, ये अंदर 7 था, log ऑफ 7 रेस टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 8, यहाँ 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस टी और t रेस टू 7 और dt। अब मजा आ गया, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे t है, यहाँ भी t है और यहाँ dt, ये तीन चीज आपको चेक करना है। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 1/log ऑफ 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा, 7 + 1। अब 7 + 1 क्या आएगा दोस्तों, 8 मतलब अगर आप 8 लोगे तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, log ऑफ 7 रेस टू 8 और यहाँ पे 8 और 8 मतलब कितना होगा, 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल का आप डायरेक्ट आंसर निकाल के लिख सकते हो, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप आंसर लिख दो और आपका ये आंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम पूरे के पूरे अपने टाइप्स को कवर कर लिए। अब हम चलते हैं उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो मिक्सअप है और आपको बताने की सर ये कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हमने लिख दिए। अब देखो यहाँ पे मिक्सअप सम है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 4। फटाक से बताओ कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। अभी शायद हो सकता है कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, बट अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो x रेस टू, ये रूट में 4 है तो इसे 1/4 लिखो और ये e रेस टू इसको वैसे ही रखो और यहाँ dt। तो आपको दिख रहा होगा सर ये टाइप 1 का है, क्योंकि ना तो इसमें अंदर लॉग है ना तो ये a रेस टू x वाला टाइप है। तो स्टार्टिंग के ही दो टाइप में से है और पहले वाले टाइप में x वाला नहीं रहता और दूसरे वाले टाइप में e रेस टू समथिंग रहता है। तो जो e रेस टू समथिंग है उसे हम क्या करते हैं दोस्तों, t पुट करते हैं। और फाइनली अगर आप देखोगे यहाँ से हम x अकेला रखते हैं तो t इक्वल टू यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अब हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, dx बाई dt विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 2t, और अगर मैं dx विच इज इक्वल टू लूँ तो यहाँ पे 2t इंटू dt आएगा। तो फाइनली ये dx वाला पार्ट हो गया अपना।
अब ये पार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट चेक करना है। और मैंने बताया कि टाइप 1 और टाइप 2 में कोई लिमिट चेंज नहीं होता, तो आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे तो भी चेंज नहीं होगा। तो मैं लिमिट यहाँ चेंज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आंसर 0 टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे x दिखाई दे रहा है ना, ये x दिख रहा है ना, देखो मैंने इसको चेंज किया, x इक्वल टू कितना है अपना, x इक्वल टू क्या है, t का स्क्वायर है, तो x इक्वल टू टी का स्क्वायर लिखा। और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/4। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है ई रेस टू यहाँ पे देखो माइनस है, रूट एक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा टी, और यहाँ डी टी है, डी टी इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे डी टी नहीं आएगा, डी एक्स है, डी टी लिख दिया। यहाँ क्या है दोस्तों डी एक्स है, तो डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा 2t और डी टी। अब दोस्तों क्या करना है आपको, जो भी कांस्टेंट टर्म है बाहर ले लिया, ये देखो यहाँ पे ये 0 टू इन्फिनिटी, ये टी रेस टू क्या हो जाएगा दोस्तों 2/4, 2/4 मतलब 1/2, देखो ये 2 1 जा 2, 2/4 मतलब 1/2। और यहाँ पे ई रेस टू माइनस टी, और ये टी रेस टू कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे क्या दोस्तों डी टी। तो फाइनली ये 2, ये 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे ई रेस टू माइनस टी, और यहाँ पे टी। अब अगर हम दोनों को प्लस करते हैं, 1/2 प्लस 1 करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 3/2 आएगा। अब 3/2 यहाँ पे आप लिख दो, और डी टी। अब चेक करो कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया टी, टी और डी टी। तो फाइनली मैं इसे 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3/2 प्लस 1। तो फाइनली ये 2 है, और अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा 5/2। और अगर आप चाहोगे तो इसे आगे सॉल्व भी कर दो, नहीं तो इतना रखे रहो। तो ये आपका फाइनल आंसर आपको मिल गया। अब दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ से ये 1 घंटे का लेक्चर, शायद 1 घंटा भी ना हो, 41 मिनट्स है, पर बहुत कुछ आपको बता के देगा। बहुत जगह पे आप देखोगे 4 से 5 6 लेक्चर्स लोग एक एक ही सम सॉल्व करा के आपको बताएंगे, बट यहाँ पे मैं एक ही क्वेश्चन में ओवरऑल आपका पूरा का पूरा व्यू दे रहा हूँ, जिससे अब गामा फंक्शन का आपको टेंशन ही नहीं है। और जरूर आप इस वीडियो को एंड होने के बाद जरूर कॉमेंट करोगे कि यहाँ पे मैंने टोटल आपके 4 फॉर्मूले बचा दिए, आपको अब 4 फॉर्मूले नहीं देखने, और पूरा का पूरा आप सम बस सॉल्व करते जाओ। अब देखो यहाँ पे ये a⁻x वाला टाइप है, देखो 3 समथिंग दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, a⁻x वाले टाइप में हम क्या करते थे, याद है आपको, वहां पे हम, ये दिखाई दे रहा है, ये जो दिख रहा है, देखो ये देखो a⁻x वाला टाइप थोड़ी देर पहले ही हमने लिया है। देखो a⁻x जो है उसे हम डायरेक्ट क्या करते हैं e⁻t पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे दोस्तों इसे मैं डायरेक्ट e⁻t पुट करूंगा, और अगर मैं लॉग लूंगा दोनों साइड में, तो देखो लॉग लिया दोस्तों 3/4x², और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये e यहाँ पे आ जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों t। फाइनली ये 4x² यहाँ पे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों log 3 और इक्वल टू t। और अगर मैं इसे और चेंज करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों ये देखो ये t है, ये log 3 यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये 4 भी यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों x²। अब ये x चाहिए मुझे, तो ये x है, तो दोस्तों ये t भी रूट में आएगा, और नीचे वाला पार्ट भी रूट में आएगा। रूट में ये 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और ये log 3 रूट में, तो ये पूरा का पूरा रूट में लो, 4 का बाहर 2 आ जाएगा। तो फाइनली x इक्वल टू हमने निकाल लिया। जो मेरा प्रोसीजर है मैं उसी तरह से सम सॉल्व कराऊंगा। आप अगर इसके सॉल्यूशंस बुक में देखोगे तो हमेशा वो लोग अलग अलग सॉल्यूशन देते हैं, पर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक ही मेथड से पूरा का पूरा मैथ्स सॉल्व करूँ। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये क्या आएगा dx/dt। अब दोस्तों यहाँ पे देखो नीचे का जो कांस्टेंट टर्म है वो ऐसे ही लिख रहा हूँ 2 log 3। अब दोस्तों रूट टी का डेरिवेटिव क्या आता है 1/2 रूट टी, आपको पता है, ये भी हमने लिख दिया। देखो 1/2 रूट टी हमने लिख दिया। अब अगर इस तरह से आपने पूरा का पूरा पार्ट कन्वर्ट कर दिया है, अब चाहिए तो इसे और अच्छे से लिखना है तो आप dx लिख दो। यहाँ पे 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, और ये 4 और ये अंडर रूट ऑफ टी हो जाएगा दोस्तों। देखो 2 2 सा 4, और ये अंडर रूट ऑफ टी। अंडर रूट ऑफ टी से अच्छा है पहले आप अंडर रूट ऑफ log 3 ले लो, और देन इसके बाद आप क्या करो दोस्तों अंडर रूट ऑफ log t लो। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा dt आएगा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब बस क्या करना है आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। देखो लिमिट तो सेम ही होगा, आप चेक कर लेना। अब यहाँ पे देखो 1 ये वाला जो पूरा पार्ट है इक्वल टू हमने क्या लिया दोस्तों e⁻t, और dx जो है दोस्तों ये देखो dx है इक्वल टू ये पूरा आएगा तो 4 अंडर रूट ऑफ log 3 और 1 अंडर रूट ऑफ 2 और यहाँ पे t।
अब दोस्तों अगर मैं देखूं तो इसे अगर मैं सिस्टमेटिक लिखने की बात करूं तो ये देखो जो कांस्टेंट टर्म है लॉग वाले ये सब कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएंगे, इसमें x नहीं है इसलिए कांस्टेंट है, यहाँ पे 0 है t, यहाँ x मतलब यहाँ t होना चाहिए था। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो e रेस टू माइनस टी हो गया, इसका मतलब क्या है दोस्तों t बाय 1/2, इसका मतलब है तो वो ऊपर जाएगा तो t रेस टू माइनस 1/2 हो जाएगा और ये dt। तो फाइनली हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन चेंज हो गया है। तो ये मैं देखो यहाँ पे 4 log 3 यहाँ पे मैंने लिखा रूट में, और इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ -1/2 + 1। और अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये देखो यहाँ पे 1 4 log 3, और इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों 1/2 आएगा, और 1/2 का आंसर आपको पता है √π, तो डायरेक्ट आप √π लिख के इसको चेंज कर दो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दोस्तों अभी ये जो मैं लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आज के लेक्चर का, प्लीज पेशेंस के साथ ये क्वेश्चन भी देखना, बोर नहीं होना चाहिए आपको, कंटाल नहीं आना चाहिए, आपसे ज़्यादा कंटाल मुझे आना चाहिए, मेरे सामने तो कोई नहीं है, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक ही बार में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा ऐसा कंटेंट रेडी करता हूँ कि जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो। और ज़रूर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने गामा फंक्शन के ऊपर भी बहुत अच्छा कंटेंट दिया, जैसे मैंने पार्शियल के ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, देन उसके बाद मैंने डबल इंटीग्रेशन के ऊपर सबसे पावरफुल कंटेंट दिया कि अगर जिन्होंने उस लेक्चर को देख लिया तो डबल इंटीग्रेशन क्या वो ट्रिपल भी आराम से सॉल्व करेगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है ट्रिपल के लिए, पर जरूर मैं उसके ऊपर भी लेक्चर्स बनाऊंगा। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, डबल इंटीग्रेशन का सीरीज आ चुका है, 8 लेक्चर्स हैं, आराम से 3 से 4 घंटा बैठोगे ना, पूरा का पूरा कवर कर लोगे और बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पे, ये बताओ कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये 9 है, हाँ याद रखना। तो ये आप अगर देखोगे तो टाइप 1 का क्वेश्चन है, टाइप 1 के क्वेश्चन की तरह ये है। तो आप चाहो तो टाइप 1 का अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो वहां से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन है, मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 1/n a⁻m+1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, या डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है तो डायरेक्ट करते टाइम थोड़ा सा ये प्रोसीजर, मतलब डायरेक्ट वाला तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, पर ये नॉर्मल मेथड से जाओगे थोड़ा सा प्रोसीजर डिफिकल्ट है, बट मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे तरीके से कवर कराने के लिए। हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो भी पार्ट ई के ऊपर रहता है उसको हम टी ले लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे ये x² ऐसे ही रखूंगा, ये t और ये 2, फिर ये x² वहाँ पे जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये दोनों रूट में चले गए। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, डिफ्रेंशिएट करूं, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा dx/dt, यहाँ पे ये 1/√2 ऐसे ही होगा, √t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/, याद है √x का क्या होता है 1/2√x, तो 1/2√t, ये कांस्टेंट था इसलिए ऐसे ही रखा। और फाइनली अगर मैं इसे लिखूँ तो dx विच इज इक्वल टू 1/2√2 और √t और यहाँ पे dt, तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब ये कन्वर्ट होने के बाद दोस्तों लिमिट अगर आप चेंज करोगे तो वही आने वाला है, तो लिमिट मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए चेंज करना होगा, अदरवाइज मार्क्स चले जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे x है, x का वैल्यू अपने पास है, x का वैल्यू अपने पास क्या है दोस्तों √t, और क्या है दोस्तों √2, और रेस टू क्या आएगा 9, e रेस टू क्या आएगा दोस्तों -t, क्योंकि हमने इसको t कंसिडर किया है, और यहाँ dx का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 1/2√2, और यहाँ पे √t, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt, मस्त तरीके से। और ये मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ इस ये वाले पार्ट का, अगर आप अपने बुक में देखोगे चाहे कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो, ये सब अगर आपके बुक में है तो देखना सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर मैं बहुत बार दिया और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो अभी मैं अंदर ही रहूंगा, बाहर आने की कोशिश, चलो बाहर आने की कोशिश करता हूं। देखो आपको अगर आप बाहर आ रहे हो तो देखो 0 to ∞, ये रेस टू 9 ऐसे ही रख रहा हूं, और √2 रेस टू 9 कांस्टेंट टर्म है, तो इसको मैं यहां पे ले ले रहा हूं, √2 रेस टू 9 ये कांस्टेंट है, ये बाहर ले लिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे e⁻t की अपने को जरूरत है, ऐसे ही रहेगा, और देखो 2√2 है, ये भी बाहर आ जाएगा 2√2, तो ये भी बाहर ले लिया, और ऊपर कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पे ये t को ऊपर लूंगा √t को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों -1/2। एक और प्रोसीजर था मेरे पास पर रहने दो, देखो t नीचे है 1/2, तो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा -1/2, और ये क्या आ जाएगा दोस्तों dt।
अब फाइनली अगर आप देखोगे तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ये रूट टू क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ यहाँ रूट टू 9 टाइम्स है। तो एक छोटे बच्चे की तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि रूट टू को 9 टाइम लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टू टू का ग्रुप बना दो दोस्तों। ये देखो रूट टू टू हो जाएगा, यहाँ टू हो जाएगा, यहाँ टू हो जाएगा, यहाँ टू हो जाएगा और एक रूट टू बचेगा। अब देखो टू टू सा क्या होगा दोस्तों 4, 4 टू सा क्या होगा 8, 8 टू सा क्या होगा 16 और 16 रूट टू। तो फाइनली इसको मैंने सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या है 16 रूट टू। अब दोस्तों ये 2 रूट टू ऐसे ही रहेगा, उसको साइड में रख रहा हूँ। अब अगर आप देखोगे तो इतना सिंपल मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे टी रेस टू, ये रूट मतलब क्या था 1/2, तो यहाँ पे क्या होगा 9/2, 9 और 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे ये टी रेस टू ई रेस टू माइनस टी और टी रेस टू माइनस 1/2 और यहाँ पे क्या डी टी। अब फाइनली अगर आप देखोगे तो ये देखो ये सॉल्व करोगे तो 16 दूजा 32 और रूट टू टू होता है, 32 टू सा कितना होगा दोस्तों 64 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट अभी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, पहले टी को अकेला करो। देखो ये देखो यहाँ पे 9/2 है, तो ये 9 माइनस 1/2, 8/2 मतलब 4, तो यहाँ पे क्या आएगा टी रेस टू 4 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी टी। तो फाइनली ये 1/64 और यहाँ पे दोस्तों 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। और अगर मैं देखूँ तो इसका फैक्टोरियल 4 आएगा। इसका आंसर मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था 4 फैक्टोरियल, तो आप लिख सकते हो ऊपर 4 फैक्टोरियल, या तो इसको और सिंप्लीफाई करके 4 फैक्टोरियल अपॉन 64 लिख सकते हो, या तो 4 फैक्टोरियल को आप सॉल्व भी कर सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फिर सिंप्लीफाई करके आप आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से मैंने सभी चीज़ें आपकी कंप्लीट कर दी और मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया है। प्लीज़ लेक्चर आज ही देखना, और देखने के बाद अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो देखो जो भी अगर आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा है तो आपके लिए उसकी ब्लेसिंग काम आनी चाहिए, आपके दिल में भी उसके लिए प्यार होना चाहिए। तो इसलिए नीचे एक बहुत अच्छा कमेंट लिख दोगे तो दूसरे लोगों को, एक दूसरे के लोगों के बीच में एक मैसेज जाएगा कि ये लेक्चर कितना अच्छा है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।